केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से स्वागत प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने विश्व संचार दिवस पर शुभकामनाएं दी और कहा कि भारत में संचार क्रांति तेजी से बढ़ रही है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 5G का रोल आउट सबसे तेजी से हुआ है। आज विश्व संचार दिवस भी है और दूरसंचार डाक के आधार पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावनाओं उत्पन्न करना और उन्हें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ये दायित्व और जिम्मेदारी विभाग की होती है। पूरे विश्व में तेज़ी से जो दूरसंचार क्रांति आ रही है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणीय पंक्ति में जो 5G का रोल आउट देश में हुआ है, वो पूरे विश्व में सबसे तेज़ी का रोल आउट हुआ। 22 महीनों में करीब 99% जिले, 82% जनता तक ये सूचना की क्रांति पहुंच चुकी है। और अब 6G जिसके नियम बनने जा रहे हैं, उसमें भी भारत नेतृत्व करेगा। डाक के क्षेत्र में भी नई विचारधाराएं, नई सुविधाएं उत्पन्न होने जा रही है। और हमारा डाक विभाग जो सबसे विस्तृत एक लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल है पूरे विश्व का, भारत का डाक विभाग। 1,64,000 हमारे पोस्ट ऑफिसेज हैं, करीब 2.5 लाख हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और उनके ज़रिए जो जनसेवा, जो एक विचारधारा डाक विभाग की है, जो 2008 में मैंने स्लोगन बनवाया था कि डाक सेवा जन सेवा, उसी भावना के साथ हमारा एक एक डाकिया काम करता है। तो आज विश्व दूरसंचार दिवस पर मैं सभी को अपने तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और इसी तारतम्य में भारत इस दूरसंचार की क्रांति का नेतृत्व विश्व में करता रहेगा, यही विश्वास करता हूँ। उन्होंने MPL क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन को लेकर भी खुशी जताई, जो इस महीने ग्वालियर में होगा। इस टूर्नामेंट में महिला क्रिकेटर्स की 3 टीमें भी शामिल होंगी। सिंधिया ने बताया कि ग्वालियर के नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम के दर्शक क्षमता 30,000 से बढ़कर 40,000 की जाएगी। हाँ, MPL का जो MPCA और ख़ास करके GDCA मेरे बेटे आर्यमन के द्वारा भी ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। दूसरा एडिशन इस महीने में ही शुरुआत होगी। पिछला एडिशन में 5 टीम्स हमारी थी। उन 5 टीम्स के प्रदर्शन के आधार पर पिछले साल जो एक रोमांच का केंद्र और एक त्यौहार जैसा ग्वालियर की जनता ने मनाया था, उसके आधार पर हमारे 6 खिलाड़ी पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर IPL के टीम्स में सम्मिलित किए गए थे। तो बहुत बड़ा कीर्तिमान है इस लीग का। और इस वर्ष 2 और टीम्स पुरुषों के लिए बनाई गई है, तो पुरुषों की टीम 5 से 7 तक पहुंच चुकी है। और जो महिला क्रांति भी क्रिकेट में आ रही है, तो इस लीग में अब 3 महिला टीम्स भी की शुरुआत हो चुकी है। 3 महिलाओं की टीम भी इस बार खेलेंगी और आने वाले समय में इसे भी बढ़ाया जाएगा। और मुझे विश्वास है इससे नौजवानों को एक नया अवसर, नई क्रांति, और इस मध्य प्रदेश लीग MPL के द्वारा IPL में एक पायदान के रूप में IPL में अब हमारे बच्चों को स्थान मिला है। मैं GDCA को, आर्यमन को, GDCA को, सभी आयोजकों को और MPCA को दिल के गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं। और इस साल का लीग भी बहुत ही एक रोमांचक रहेगा और पूरी ग्वालियर की जनता के लिए एक नई आशा की किरण बनेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। उसी के साथ ग्वालियर के स्टेडियम को संपूर्ण करने के लिए हमारा कार्य तीव्र गति से आगे चलेगा इस साल के मध्य प्रदेश लीग के बाद, क्योंकि उसके बाद 1-1.5 साल स्टेडियम में कार्य चलता रहेगा उसे संपन्न करने के लिए। वर्तमान में हमारी करीब 29,000 की कैपेसिटी है, इसे करीब 40,000 तक हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं धन्यवाद बीसीसीआई को देना चाहता हूं, जय शाह जी को भी देना चाहता हूं। जो राशि की हमें ज़रूरत थी, करीब 50 करोड़ बीसीसीआई से दिया गया है इस स्टेडियम के लिए। अभी भी हम लोगों को 70-80 करोड़ और की ज़रूरत होगी। इसको भी हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस वित्तीय एमपीएल के एडिशन के बाद स्टेडियम का कार्य दोबारा शुरू होगा। इसके अलावा पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों को बॉयकॉट करने की देशवासियों की पहल का उन्होंने स्वागत किया और राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। ये देश की जनता का एक भावुक निर्णय है और मैं देश की जनता के समक्ष नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि जिन शक्तियों ने ऐसे आतंकवाद का साथ दिया हो और इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ दिया हो, राष्ट्र भावना अर्पित हुई है, जागरूक हुई है और स्वेच्छा से देश के नागरिकों ने ये निर्णय लिया है और देश के नागरिकों को मैं प्रणाम करता हूँ कि राष्ट्र सर्वप्रिय है और राष्ट्र हित में और राष्ट्र की सुरक्षा में कोई भी समझौता ना कोई नागरिक करेगा और ना देश की जनता करेगी।